हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि आर्ट्स का हो हिस्ट्री का हो, यानी डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री का हम लोग सीयूटी का फुल तैयारी करने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 में डाल चुका हूँ। ये क्या है, पार्ट 2 है, यानी #2। यानी चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीडियो में हम लोग देखे थे 38 तक का प्रश्न। आज यहाँ पर देखेंगे 39 से। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात देश में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। यानी इसका क्या है, कितने मृत्यु के पश्चात, यानी कब इसका डेट बताना है। तो इसका डेट क्या हो जाएगा, 1529 से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि तुलुग वंश को निम्नलिखित में से किस वंश ने पराजित कर अपनी सत्ता स्थापित की। तुलुग वंश ने अराविदु वंश ने क्या किया, पराजित किया। यहाँ पर देख सकते पहला है संगम वंश। संगम वंश को किसने पराजित किया, सुलुग वंश ने। सुलुग वंश को किसने पराजित किया, तुलुग वंश ने। और तुलुग वंश को किसने पराजित किया, तो अराविदु वंश ने। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राक्षसी तांगड़ी नामक युद्ध कब हुआ था। तो वो 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राक्षसी तांगड़ी नामक युद्ध अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध रहे या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, यानी दोनों एक ही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, दूसरा नाम। अगला प्रश्न है हमारा कि 14वीं से 16वीं सदी के लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो यह कर्नाटक साम्राज्यम्यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न, चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1565 में विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री डैश के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी युद्ध हुआ था। राक्षसी तांगड़ी तालीकोटा का युद्ध हुआ था। डैश क्या हो जाएगा, राम राय, यानी राम राय के नेतृत्व में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर कि तालीकोटा का युद्ध में राम राय को कौन सी सेनाओं ने करारी शिकस्त दी थी। कौन सी, तो क्या हो जाएगा, बीजापुर, अहमदनगर और क्या हो जाएगा, गोलकोंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी डैश की तरफ स्थापित हो गई। तो किसकी तरफ, तो पूर्व की तरफ स्थापित हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि तालीकोटा के युद्ध के बाद अराविदु राजवंश ने किन स्थानों से शासन किया था। किन स्थानों से शासन किया था, यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रगिरी हो गया, पेनकुंडा और मैंगलोर और बीजापुर। तो इसमें से हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चुनना है, यानी पहला कीजिए चंद्रगिरी और क्या हो जाएगा, पेनकुंडा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है हमारा कि यवन निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है। यवन किस भाषा का शब्द है, तो वो संस्कृत। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट उत्तर हो जाएगा। और हमारा ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। यवन युद्ध का प्रयोग किसके लिए किया गया था। यवन युद्ध किसके लिए किया गया था, तो यानी यूनानियों के लिए। और क्या हो जाएगा, छोटे किसानों और तालुकदारों के लिए। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, यानी ए और डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, यानी पूर्वी पश्चिम के उपमहाद्वीपों और आने जाने वालों के लिए। ए और डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये नहीं होगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नायक किसको कहा जाता है। नायक किसको कहा जाता है, यानी साम्राज्य की शक्ति का प्रयोग करने वालों और सेना में प्रमुख होते थे, सही है। और सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे, यानी रक्षा करते थे, ये भी सही है। जिनके पास सशस्त्र समस्त्र होते थे, यह भी सही, यानी उसको क्या जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के नायक आमतौर पर कौन सी भाषा बोलते थे। तो यानी ए और बी, यानी तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अमर का शब्द आविर्भाव निम्नलिखित में से किस शब्द से हुआ है। तो समर यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अमीर शब्द का अर्थ है। अमीर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा, ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। अगला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। और इसका शासनकाल कितना था, 1509 से 1529, ये भी याद रखना जरूरी है। और अगला प्रश्न है हमारा अमर नायक प्रणाली डैश की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। क्या विजयनगर साम्राज्य कहाँ से, दिल्ली संतुलन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अमर नायक निम्न में से किससे भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे, यानी किसानों से,
शिल्पकर्मियों से, और क्या हो जाएगा व्यापारियों से, यानी ए बी और सी, यानी क्या हो जाएगा डी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू सूरत राणा का क्या अर्थ है, यानी क्या हो जाएगा हिंदू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और हमारा ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों का क्या महत्व था, यानी मंदिर शिक्षा के केंद्र थे, ये भी सही है। मंदिर धार्मिक और आर्थिक केंद्र थे, ये भी सही है। और क्या हो जाएगा मंदिर सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र थे, क्या हो जाएगा ये भी सही, यानी क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी मंदिर का कुछ इस प्रकार से रहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर के शासक किस प्रमुख देवता की ओर से शासन करने का दावा करते थे, तो विरूपाक्ष, क्या हो जाएगा विजयनगर किस शासक प्रमुख देवता, तो विरूपाक्ष। अगला प्रश्न है हमारा कि कर्नाटक के विठल मंदिर के प्रमुख देवता किसके रूप पूजे जाते थे, तो ये विष्णु, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक और मिलते हैं हम लोग तीसरा पार्ट